आज हम सुनने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 13वां श्लोक, जहां पितामह भीष्म के शंखनाद के बाद संजय बताते हैं कि कौरव सेना में कैसा अद्भुत और भयावह नजारा उत्पन्न हुआ। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सह शब्दस्तुमुलो भवत्। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया, लेकिन कौरव सेना ने इसे युद्ध की घोषणा समझ लिया और जैसे ही उनका शंख गूंजा, एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंहे सब बाज उठे। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण कुरुक्षेत्र गूंज उठा हो। हर ओर ध्वनि की गर्जना थी। वो ध्वनि इतनी प्रचंड, इतनी भीषण, इतनी गंभीर थी कि दिलों में कंपन पैदा कर दे। ये केवल वाद्य यंत्रों की आवाज नहीं थी, ये था आने वाले महासंग्राम का बिगुल। हर सैनिक के भीतर जोश, क्रोध और उत्साह भर देने वाला नाद। शंख समुद्र से उत्पन्न, पूजा और युद्ध की घोषणा दोनों में प्रयोग। भेरी विशाल नगाड़े जिनका नाद गगन तक गूंजता है। पड़व ढोल जैसे वाद्य शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक। आनक मृदंग या पखावज लय और ताल का आधार। गोमुख सांप की तरह टेढ़े, गाय के मुख जैसी नरसिंहे। जब ये सब वाद्य यंत्र एक साथ बजे तो वो ध्वनि केवल शोर नहीं थी, वो था महाभारत के युद्ध का उद्घोष। धृतराष्ट्र ने अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न किया था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र में क्या किया। दूसरे श्लोक से लेकर इस 13वें श्लोक तक संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों ने क्या किया। अब अगले श्लोक से वे ये बताने वाले हैं कि पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये श्लोक हमें सिखाता है कभी कभी हमारी छोटी सी क्रिया दूसरों के लिए बड़े संकेत का रूप ले लेती है। भीष्म का शंख बजाना केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने का कार्य था, पर पूरी सेना ने उसे युद्ध की घोषणा समझ लिया। यही जीवन का सत्य है। हमारे कार्य केवल हमारे लिए नहीं होते, बल्कि समाज उसे अपने अर्थ में ग्रहण करता है। इसलिए हर कर्म सावधानी और विवेक से करना चाहिए। यदि आपको गीता का ये दिव्य श्लोक और इसकी व्याख्या हृदय को छू गई हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर अपने भाव कमेंट में अवश्य व्यक्त कीजिए और इस वेद ज्ञान पाठ चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार समाप्त होता है गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 13वां श्लोक। जय श्री कृष्ण।